हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। और आज एनवायरनमेंट में आज है हमारी क्लास 17 यानी 17वें दिन पे हम पहुँच चुके हैं। तो आप मेरी शाम को मैं 5 बजे ये क्लास अपलोड करती हूँ, तो आप रेगुलर देख रहे होंगे, मैं ऐसे ही आशा करती हूँ। तो आई होप आप सब देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ये क्विक रिवीजन चल रहा है, आपको पता ही है। चल ज़रूर थियोरिकल क्लास रही है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बहुत ही क्रीम सा इसमें कंप्लीट करा रही हूँ, ताकि जितना भी ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्पज़ से बस उतना ही आपको ये मिले। बहुत ज़्यादा हमें फालतू चीज़ें नहीं देखनी है। जो एग्ज़ाम्स में हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं वही चीज़ें हमें देखनी है, तो मैं आपको वही अब करा रही हूँ। बहुत हमारा आर ओ का एग्ज़ाम जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद पेट की तैयारी हम इसी के साथ कर ही रहे हैं। तो आगे जब मेरी क्लासेस चलेंगी ना, तो वो थोड़ी मैं आराम से आपको पूरा थ्योरिकल कराऊंगी। लेकिन अभी हम आर ओ के एग्ज़ाम के हिसाब से लेके चल रही हूँ मैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं और बहुत क्रीम पढ़ रहे हैं जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी क्लास में है आदर्श प्राकृतिक निवास। तो हम वो निवास स्थान पढ़ेंगे जहाँ पे पशु और पक्षियों का निवास स्थान माना जाता है या है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत आता है क्वेश्चन। तो ये ना एकदम रटने वाला है कि मतलब आपको याद होना चाहिए कि कौन कहाँ पर है, तो आपको रटना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बस थोड़े ही करा रही हूँ। तो ये मैंने अभी एक साथ इतने लिख दिए हैं, थोड़े से और बचे हैं, तो पहले इसको कंप्लीट करा के फिर मैं आपको दूसरे अभी के अभी दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनू में नए हैं तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स आपको कराए जा रहे हैं उन सब की क्लासेस, उन सब के वीडियोस आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं आज आदर्श प्राकृतिक निवास। तो पहला आदर्श प्राकृतिक निवास है हमारा साइबेरियन सारस का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो साइबेरियन सारस का निवास स्थान क्या है? तो साइबेरियन सारस का निवास स्थान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग कहाँ पर है? ये भी आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ठीक है, ऊपर वाले में घाना नहीं लिखा था इसलिए मैंने नीचे घाना लिख दिया है, लेकिन सेम नाम है। ठीक है, तो साइबेरियन सारस का निवास स्थान आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को। ठीक है, अब बात करते हैं एशियाई सिंगों का घर। तो एशियाई सिंगों का घर है गिर अभ्यारण्य गुजरात में। ठीक है, सबसे ज़्यादा एशियाई सिंह पाए जाते हैं आपके गिर अभ्यारण्य गुजरात में। ठीक है, एशियाई बब्बर शेर, तो बात वही हो गई। तो बब्बर शेर का जो आदर्श प्राकृतिक निवास है वो भी आपका कहाँ है? गिर अभ्यारण्य गुजरात में। ठीक है, हिम तेंदुआ आपका पाया जाता है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। तो हिम तेंदुआ का जो निवास स्थान है वो पिन घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिम भालू का निवास स्थान भी आपका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सिंह पुच्छ बंदर, तो सिंह पुच्छ बंदर आपका कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाया जाता है, यानी वहाँ उसका आदर्श प्राकृतिक निवास है। ठीक है, दुर्लभ सफ़ेद बाघ आपके पाए जाते हैं नंदनकानन उड़ीसा में। ठीक है, हांगुल मृग आपका दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। पीछे के जो हमारे बैकग्राउंड नॉइस है उसको इग्नोर करिए, यहाँ पर ऐसे ही गाड़ियों की आवाज़ें आती रहती तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करके मेरी वॉइस पर ही ध्यान दीजिए। तभी मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ और ज़ोर से बोलती हूँ, ताकि आपको पीछे बैकग्राउंड की नॉइस ना सुनाई दे और ना ही डिस्टर्ब करे। अब बात करते हैं हांगुल मृग आपका दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। कस्तूरी मृग का निवास स्थान है आपका बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में। ओलिव रिडले कछुआ आपका पाया जाता है भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में। लवण जल मगर पाया जाता है आपका भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में। एक सींग वाला गेंडा आपका पाया जाता है कांजीरंगा उद्यान असम में। हुलुक गिब्बन आपका पाया जाता है पूर्वोत्तर भारत असम में। तो ये इतने से राष्ट्रीय उद्यान थे, निवास स्थान थे जो मैंने आपको करा दिया। अब इसके आगे भी कुछ है 5-6 और, वो भी मैं करा दूंगी। तो एक बार फिर से रिपीट कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
साइबेरियन सारस आपका पाया जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को। एशियाई सिंगों का घर है आपका गिर अभ्यारण्य गुजरात में। एशियाई बब्बर शेर है आपका गिर अभ्यारण्य गुजरात में। हिम तेंदुआ आपको पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिम भालू भी आपका पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। सिंह पुच्छ बंदर आपको मिलेगा कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। दुर्लभ सफ़ेद बाघ आपको मिलेगा नंदनकानन उड़ीसा में। हांगुल मृग मिलेगा आपको दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। कस्तूरी मृग आपको मिलेगा बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में। ओलिव रिडले कछुआ आपको मिलेगा भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में। लवण जल मगर भी आपको मिलेगा भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में। एक सींग वाला गैंडा आपको मिलेगा कांजीरंगा उद्यान असम में। हुलुक गिब्बन आपको मिलेगा पूर्वोत्तर भारत असम में। ठीक है, तो अब थोड़े से और रह गए हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन करके फिर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब है संगाय हिरण। आपने संगाय हिरण का नाम सुना है? संगाय हिरण, संगाय हिरण, संगाय हिरण। तो संगाय हिरण आपका पाया जाता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। संगाय हिरण आपका पाया जाता है केबुल लामजाओ, याद करते हुए चलिए मेरे साथ, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ मिलेगा ये आपको? तो ये मिलेगा आपको मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। ठीक, अब बात करते हैं संगाय। ठीक है, संगाय हिरण। जंगली गधों का अभ्यारण्य। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य आपको मिलेगा, जंगली गधा अभ्यारण्य आपको मिलेगा कहाँ? गुजरात में। ठीक है, जंगली गधा आपको मिलेगा, जंगली गधा अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हमने लवण जल मगर पढ़ा था कि भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में पाया जाता है। अब बात करते हैं महान भारतीय सारंग की। ठीक है, एक है महान, इसका पूरा नाम यही है, महान भारतीय सारंग के नाम से ये जाना जाता है। सारंग, महान भारतीय सारंग, ये आपको मिलेगा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको राजस्थान में। ठीक है, महान भारतीय सारंग आपको मिलेगा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। चिंकारा, चिंकारा तो आपको याद ही होगा, इसके ऊपर केस चला था किसी के ऊपर, आपको याद होगा, इनको मारने के उसमें, चिंकारा और सांबर को मारने के उसमें केस चला था किसी सेलिब्रिटी के ऊपर, याद होगा आपको। तो चिंकारा ये पाए जाते हैं राजस्थान में। ठीक है, ये भी आपका मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाया जाता है। नीलगिरी की मेघ बकरियां, नाम बहुत बड़ा है, याद कर लीजिए, लेकिन अच्छा नाम है। नीलगिरी, नीलगिरी की मेघ बकरियां, ये पूरा नाम है। ठीक है, नीलगिरी की मेघ बकरियां, ये आपकी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क केरल में। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? केरल में। ठीक है, ये बड़ा है इसलिए पूरा मैंने यहाँ तक लिख दिया। ठीक, अब बात कर लेते हैं हुलुक गिब्बन। तो मैं बता चुकी हूँ पूर्वोत्तर भारत असम में पाया जाता है। अब है पेलिकन व समुद्री पक्षी। ठीक है, ये नाम है पेलिकन व समुद्री पक्षी। तो पेलिकन व समुद्री पक्षी आपके पाए जाते हैं केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। बस इतने से आदर्श प्राकृतिक निवास थे, ये इम्पॉर्टेंट थे जो मैंने आपको कराए, तो इसको रिपीट कर लीजिए। संगाय हिरण केबुल लामजाओ में पाया जाता है आपका, और ये मणिपुर में है।
जंगली गधा, आपका जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में पाया जाता है। पहाड़ भारती सारंग आपका मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाया जाता है। चिंकारा आपका मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाया जाता है। नीलगिरी की मेघ बकरियां आपकी इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क केरल में पाई जाती हैं। और पेलिकन व समुद्री पक्षी आपका केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो बहुत बड़ा ये वीडियो नहीं हुआ है, सिर्फ 10 मिनट का, आपका 10 से 11-12 मिनट का वीडियो है ये। तो मैंने इतने में आपको ये आदर्श प्राकृतिक निवास करा दिए हैं, ठीक है। आप कहें तो मैं एक टॉपिक और करा देना चाहती हूँ इसमें, वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं। तो 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे इसमें, वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं। तो चलिए वो भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी में, क्योंकि आधा घंटे का वीडियो तो एटलीस्ट होना चाहिए, तभी हम 2-2, 3-3 टॉपिक कवर कर पाएंगे। और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव भी आपका इम्पॉर्टेंट है, और वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो करें या नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करें, नेक्स्ट क्लास में? तो चलिए अच्छा, इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, ताकि आप बोर भी ना हो। छोटे छोटे से वीडियोस करोगे तो बोर भी नहीं होगे। चलिए ठीक है, ठीक है। तो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव थोड़ा बड़ा होगा, तो इसका वीडियो थोड़ा आपका बड़ा जाएगा। चलिए, ठीक है, मैंने देख लिया है आपका। तो चलिए अच्छा, वीडियो बड़ा हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। बाय। आपका दिन शुभ हो।